स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 12th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 8 सुनो किशोरी। इसमें हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट आंसर। सो चलिए देखते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, SPOC, हर एक सब्जेक्ट के डाइजेस्ट आंसर, BK, इको, इंग्लिश का अप्रिसिएशन हर चैप्टर का, एंड राइटिंग स्किल सारे ही अपलोडेड हैं, आप देख लीजिए। और मुझे बायोलॉजी और एक दो सब्जेक्ट का मुझे और कमेंट आया है, मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं लिए हैं वो सब्जेक्ट्स, तो इसलिए मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे जैसे ही मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा, ये चैप्टर क्या है पहले मैं आपको सुनो किशोरी, ये देखिए ये चैप्टर क्या है। बहुत ही ईजी है ये चैप्टर, यहाँ पे दिया गया है। श्रीमती आशा रानी वोरा, ये आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में, यानी नारी से रिलेटेड उन्होंने अपना विषय लिखा है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर जो उनकी लेखनी है वो नारी से ही रिलेटेड है। और विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में भले से आज सक्सेस हैं लेकिन उनसे रिलेटेड जो उनके संघर्ष रहे हैं उन्होंने उसको लिखा है। सो आज की नारी के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करना यह उनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल करके उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस किया, वही चीज़ें उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो उसे आप ज़रूर देखिए अच्छे से। और हार्ड वर्ड की मीनिंग ये आप देख लीजिए, ज़रूरी है ये लर्न करना। शब्द युग, ये आप 6वीं 7वीं से पढ़ते आते हो, आपको पता है शब्द युग में क्या है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ये जो आंसर है आपका, इसका आंसर आधा यहाँ पे है। इजी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वैसे तो मैंने हर चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है और ग्रामर में एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उसका देख लीजिए। चलिए, ये जो व्याकरण का है ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है उनसे रिलेटेड, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण में आपको समझाती हूँ। कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है और उसको बोला गया है प्रश्नार्थक वाक्य में लिखिए। ठीक है,
तो प्रश्नार्थक वाक्य यानी क्या कि आपको प्रश्न बनाना है। तो जैसे मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, तो क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास इतना क्रूर और लंबा है? ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट है ये निषेधात्मक है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो दिया हुआ है निषेधात्मक, तो क्यों बोला गया ऐसा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस ऐड हुए हैं, ये सेंटेंस आपको निषेधात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है। दया निर्बल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लिख सकते अपना कि दया निर्बल नहीं थी, यानी निर्बल थी यानी दया बलवान नहीं थी। हो गया यहाँ पे, और ये वाला वापस से वैसे ही लिख लिया। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लो, प्रश्नार्थक वाक्य दिया गया यहाँ पे। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, अब इसे क्या करना है, विधि वाक्य यानी विधानार्थक वाक्य में करना है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, हो गया ना, मतलब यहाँ पे नहीं आया था तो ये निषेधात्मक था, तो इस निषेधात्मक नहीं का यूज़ ना करके हमने क्या कर दिया, न्याय का अन्याय कर दिया। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। इसको किस में करना है आज्ञार्थक वाक्य। तो यहाँ पे देखो दिया गया आज्ञार्थक में आज्ञा दिया जा रहा है ना, शेष आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये पूरा सेम टू सेम जा रहा है, यहाँ पे भी आज्ञा दिया जा रहा है और यहाँ पे भी आज्ञा ही दिया जा रहा है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लो, ये भी आज्ञा ही दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए सेम टू सेम लिखा गया है। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य करना है। ऐसे समय वह तुम्हारी बात अनसुनी कर दे, यानी ये न को हटा के सुनी का अनसुनी कर दिया। वे निरर्थक हैं, तो फिर सार्थक क्या हैं, ये विधानार्थक वाक्य करना है और ये सार्थक का ही निरर्थक कर दिया। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले, तो ओह ये आ गया आपका विस्मयादि बोधक। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, यहाँ पे भी चिन्ह लगाया गया है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, तो इससे निषेधात्मक करना है। तो इस क्षेत्र में भी रोजगार की कम संभावनाएं नहीं हैं, नहीं कर दिया। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल में यानी लास्ट में ता है ती है, किसे कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, तो कैसे होगा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण यानी कि जैसे हम देखते हैं ना लास्ट में रहा है रही है आता है वैसा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, मुझे खुशी होगी की जगह मुझे खुशी हो रही है तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, उसके फिसलने की। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो कोई क्रिया नहीं दिख रही है, क्रिया यहाँ दिख रही है, तो हम क्रिया यहीं पे बदलेंगे ना, होगी की जगह पे हो रही है करेंगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, तायती है, यानी कि ये वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। लेकिन ये करना किस में है, सामान्य भूतकाल में, तो यानी बढ़ जाती है का क्या किस में आएगा, बढ़ गई। तुम मुझे पत्र लिखती हो, तायती है, तो इससे किस में करना है, पूर्ण भूतकाल में, तो लिखा था। सामान्य भविष्य काल में तो गागेगी, भावनाओं में बहकर मूर्खता कर बैठेगी। उसके बाद वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पाई, तो ये सामान्य वर्तमान में करना पड़ेगा, तो ता है ती, जैसा कि हमने ऊपर देखा था वो आ जाएगा।
वाक्य शुद्ध करके लिखिए। ये थोड़ा सा क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ भी वाक्य शुद्ध करके करने के लिए दे सकते हैं, वर्ड में प्रॉब्लम दे सकते हैं, मीनिंग में प्रॉब्लम दे सकते हैं, मात्राओं में प्रॉब्लम, कुछ मात्राओं में कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो वो आपको समझना होगा कि कोई भी एक छोटी सी भी मिस्टेक दे सकते हैं और आपको वो करना रहेगा। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो कमेंट से बताइए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए।